ईमान गाजी एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर जो कि $108 मिलियन या फिर 930 करोड़ का मालिक है, जिसने मिलियन ऑफ यंग मेंस को इंस्पायर किया है, नेपाल में स्कूल बनाया है और सोशल मीडिया पर 9 मिलियन प्लस फॉलोइंग गेन करी है। और ये सब उसने 25 साल की उम्र में बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के खुद के दम पर किया है। I had my last day at school. I'm officially a 17-year-old high school dropout. लेकिन भाई यार अभी भी एक क्वेश्चन है यार कि जब वो तुम्हारी तरह था तो उसने ऐसा क्या किया कि आज वो 930 करोड़ का मालिक है। लेकिन क्वेश्चन है कि जब वो तुम्हारी तरह था तो उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो 930 करोड़ का मालिक है। तो ये रहे ईमान गाजी के बिजनेस फनल्स, सेल्स फनल्स, बिजनेस मॉडल्स, कंटेंट स्ट्रेटजीज और भी बहुत कुछ जो कि उसे पता है तुम्हें नहीं। तो देखो इस वीडियो को आगे वही लोग देखना जो कि सीरियस है, जिन्हें असली में कुछ चीज़ करनी है। हाँ भाई देखो, तो इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ये पूरा वाइट बोर्ड। अब देखो ये दिखने में तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ईमान गाजी की बिजनेस हिस्ट्री से, जिसके लिए तुम लोग यहाँ पर आए होगे। देखो ईमान गाजी ने अपने ऑनलाइन पैसे कमाने की जर्नी स्टार्ट करी थी इंस्टाग्राम अकाउंट फ्लिप करने से। फिर उसके बाद ईमान गाजी 2017 और 2018 में एसएमएमए करने लगा था। अब जिन लोगों को नहीं पता एसएमएमए क्या होता है, तो एसएमएमए होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी अब जैसा कि तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा, वो बिजनेस को मार्केटिंग में हेल्प करती है। तो फिर 2018 तक तो ईमान गाजी ऐसी एसएमएमए कर रहा था, वो कोई ऑफिशियल कंपनी नहीं थी, वो एज ए इंडिविजुअली एसएमएमए कर रहा था। फिर 2018 से ईमान गाजी ने अपने एसएमएमए को सीरियसली लेना स्टार्ट किया और उसने फाउंड करी आईएजी मीडिया। आईएजी मीडिया थी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो कि दूसरी एजेंसीज को हेल्प करती थी मार्केटिंग में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईमान गाजी ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला। तुमने वाली कहावत तो सुनी होगी, जब पूरी दुनिया सोना खोद रही होती है तो तुम औजार बेचो। व्हेन एवरीबॉडी इज डिगिंग गोल्ड यू सेल द टूल्स। तो ईमान गाजी ने भी यहाँ पर ऐसे किया। अब देखो, जो कि दूसरी नॉर्मल एसएमएमए एजेंसी थी वो क्या करती थी, वो किसी क्रिएटर को या किसी फेमस पर्सन की मार्केटिंग में हेल्प करती थी। लेकिन ईमान गाजी ने ये सोचा, ये जो जितनी भी नई नई एजेंसी खुल रही है इन्हें भी तो अपनी मार्केटिंग में हेल्प चाहिए होगी, ये भी तो अपनी मार्केटिंग करेंगे। तो ईमान गाजी ने कहा मैं कोई भी नॉर्मल क्लाइंट नहीं लूंगा, मैं जितने भी एसएमएमए एजेंसी खुल रही है इन्हें इनकी मार्केटिंग में हेल्प करूंगा, ताकि मैं कभी क्लाइंट से आउट नहीं जाऊंगा, कि मेरे पास वो क्लाइंट आते रहेंगे ना, क्योंकि नई एजेंसीज तो खुलती रहेंगी और उन्हें अपनी मार्केटिंग के लिए भी हेल्प लगेगी। तो ईमान गाजी ने बस यहाँ पर यही सोचा और अपनी इस आईएजी मीडिया से ही ईमान गाजी ने अपने पहले $1 मिलियन कमाए थे। तो फिर देखो इसके बाद हम लोग आते हैं 2022 और 2023 में। तो इस टाइम ईमान गाजी ने अपने इन्फो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और अपने फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। तो देखो इन्फो प्रोडक्ट वैसे तो ईमान गाजी ने बहुत सारे लॉन्च किए थे, लेकिन अब बहुत सारे बंद हो चुके हैं या फिर वो इतने अच्छे नहीं थे या तो इनकी सेल्स नहीं हुई। लेकिन जो तीन यहाँ पे मेजर थे जो मुझे लगे, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए। वो तीन मेजर इन्फो प्रोडक्ट कौन से थे? एजेंसी एक्सीलेटर, डिजिटल लॉन्च पैड और 8 फिगर लाइसेंसिंग प्रोग्राम। अब देखो जैसे कि मैं तुम्हें बताया था कि ईमान गाजी ने स्टार्ट एसएमएमए से करी थी, यहाँ पे भी दिखा दूँ। देखो ये पूरी ईमान गाजी की यूट्यूब हिस्ट्री है। तो देखो 3-4 साल पहले तक ईमान गाजी खाली एसएमएमए की वीडियो बनाता था। देखो सब एसएमएमए की वीडियो दिखेंगी। तो ईमान गाजी के इस टाइम तक 1,80,000 सब्सक्राइबर से 180 के सब्सक्राइबर, और वो सारी ऑडियंस एसएमएमए की थी, क्योंकि ईमान गाजी खुद ही सारी एसएमएमए की वीडियो बनाता था। तो ईमान गाजी ने क्या किया, वो एसएमएमए कैसे कर रहा था, उसने इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल मार्केटिंग एजेंसी कैसे खड़ी करी, आईएजी मीडिया, तो वो अपने एजेंसी एक्सेलेटर में ये सब सिखाता था। तो वो डिजिटल लॉन्च पैड में तुम्हें ऐसी बहुत सारी स्किल सिखाता था जो कि तुम्हें लगेंगी ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। अब देखो जो ये एजेंसी एक्सीलेटर था वो मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन एजेंसी एक्सीलेटर एक हाई टिकट प्रोग्राम था। अब जिन लोगों को नहीं पता हाई टिकट लो टिकट क्या होता है, तो हाई टिकट मतलब कोई महंगी चीज़ और लो टिकट मतलब कोई सस्ती चीज़। अब हाई टिकट था ये, तो इसकी प्राइस शायद से आई थिंक सो 1,500 से लेकर $2,000 थी। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो एस्टिमेटली अराउंड एंड अराउंड 1,20,000 या 1,60,000 रुपये एक कोर्स के। हाँ अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत महंगा है, कौन ही लेगा, लेकिन अगर यूएसए जैसी कंट्री के हिसाब से देखो तो ये कोर्स के लिए भी ये प्राइस सही है। अब जो ये डिजिटल लॉन्च पैड था यहाँ पे वो तुम्हें बहुत सारी स्किल सिखाता था जो कि तुम अपने फर्स्ट $10,000 कमाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखो द विनिंग स्टोर में तुम्हें ड्रॉप शिपिंग सिखाएगा, पेन टू प्रॉफिट में तुम्हें कॉपी राइटिंग सिखाएगा, फिर 6 फिगर सेल्स रैप में तुम्हें सेल्स सिखाएगा, पाथ टू प्रॉफिट में तुम्हें ट्रेडिंग सिखाएगा, फिर द परफेक्ट फिट में तुम्हें ये सिखाएगा कि तुम्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तुम कैसे स्टाइलिश दिख सकते हो ना, तुम कैसे डिसेंट दिख सकते हो। फिर डिटॉक्स 101 में तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट सिखाएगा। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी स्किल थी जो कि तुम्हें अपने फर्स्ट $10,000 ऑनलाइन कमाने में हेल्प कर सकती है। अब ये एक लो टिकट प्रोग्राम है, मतलब इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो ये एक लो टिकट मंथली रिकरिंग रेवेन्यू सिस्टम पे चलता है, और इसकी सब्सक्रिप्शन चाहे से $47 या $37 के आसपास है, जो कि इंडियन रुपीज़ में भी काफ़ी सस्ता है यार, ऐसे कोर्स के हिसाब से देखा जाए। और यूएसए जैसी कंट्री के हिसाब से तो बहुत ही सस्ता है। $37 $47 वहाँ कुछ नहीं होते हैं, वहाँ कॉफ़ी आती है इससे महंगी। तो 8 फिगर लाइसेंसिंग की, आप देखो 8 फिगर लाइसेंसिंग कोई भी नया बंदा नहीं खरीद सकता, ये खाली वही बिजनेस ओनर खरीद सकते हैं जिनके की बिजनेस का टर्नओवर 250 ग्रैंड से ज़्यादा हो, मतलब कि जिनके बिजनेस का ईयरली टर्नओवर $250,000 से ज़्यादा हो। अब यहाँ पर जो ईमान गाजी ने अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे वो थे गाजी और बिग डब। गाजी क्या है? गाजी एक आईवेयर कंपनी, जैसे कि देखो यहाँ पे आईवेयर कंपनी, मतलब जितने भी फैशनेबल स्टाइलिश ग्लासेस होते हैं वो ये बेचती है। अब देखो जो बहुत ज़्यादा महंगी मार्केट है जैसे कि $200 $300 वहाँ है रेबैन,
और जितने भी सस्ते ग्लासेस आते हैं वो उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती। तो ईमान गाजी अपने सारे ग्लासेस $100 के प्राइस पॉइंट के आसपास बेचता है, जहाँ पर कोई इतना कंपटीशन भी नहीं है, और ईमान गाजी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अब बिग डे क्या है? बिग डे है एक इलेक्ट्रोलाइट कंपनी। अब इलेक्ट्रोलाइट तुम ये समझ लो कि एक हेल्दी ड्रिंक है। जैसे कि अब तुम इसे रेड बुल से कंपेयर मत करना, क्योंकि रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है और ये एक इलेक्ट्रोलाइट कंपनी है, मतलब कि एक हेल्दी ड्रिंक है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है इलेक्ट्रोलाइट मिक्स प्री वर्कआउट, ठीक है। तो ये उसके दो फिजिकल प्रोडक्ट थे जहाँ पे उसने एंटर किया था। अब देखो जो इसका ट्रैफिक आता है वो पूरा इस सिस्टम से आता है, ये भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। फिर 2023 में ईमान गाजी आया सॉफ्टवेयर में जो उसकी पहली कंपनी थी वो थी फ्लोजी। जो लोग सोच रहे हैं कि फ्लोजी क्या है, तो देखो जितने भी ऑनलाइन कोचेज होते हैं, मान लो कि तुम किसी को ऑनलाइन कोच करते हो, किसी भी चीज़ पर कर सकते हो, जैसे कि मेडिटेट कैसे करे, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिम, फिटनेस, इन सब चीज़ों पे तुम लोगों को कोच करते हो, तुम उन्हें कुछ भी चीज़ सिखाते हो। देखो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि CRM, वेबसाइट, प्रपोजल। तो क्योंकि देखो वेबसाइट तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, जहाँ पे तो लोग तुम्हारा ऐड देखने के बाद तुम्हारे साथ कॉल बुक करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, जो भी तुम अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। इनवॉइस मतलब पेमेंट, वो तुम्हें पेमेंट कहाँ पे भेजेगा, वो पेमेंट रिकॉर्ड कहाँ होगी, उसके सारे अकाउंट्स कहाँ रखे जाएंगे। फिर क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, मतलब तुम उन्हें असली में सिखाओगे कहाँ। मान लो क्लाइंट ने तुम्हें पैसे दे दिए, फिर तुम उसे जूम कॉल पे कैसे सिखाओगे, वो सारा जो तुम उसे डेटा दिखाओगे वो कहाँ पे स्टोर होगा। फिर चैट, तुम अपने क्लाइंट के साथ कोई भी चैट करनी होती है, वो तुम उसे टास्क कहाँ दोगे कि भाई तुझे अपने डिजायर्ड आउटकम अचीव करने के लिए ये काम करने पड़ेंगे। तुम अपने क्लाइंट के नोट्स कहाँ पे रखोगे। उसी से पहले ना तुम्हें बहुत सारे अलग अलग टूल्स खरीदने पड़ते हैं ये सब काम करने के लिए। अगर एक ऑनलाइन कोर्स थी ना तो वो एक नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि तुम्हें 8-10 वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन खरीदने पड़ते थे। ईमान गाजी ने कहा कि अब तुम्हें 8-10 वेबसाइट के प्रपोजल खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मेरा फ्लूजी का सब्सक्रिप्शन लो। फ्लूजी से आज $89 पर मंथ है, तुम बस ये $89 पर मंथ मुझे पे करो और ये सारा काम तुम फ्लूजी से कर सकते हो एक ही ऐप से। तो फ्लूजी ये था। अब देखो ईमान गाजी के दो नए सॉफ्टवेयर आने वाले हैं, सिंथेसिस AI और मोनेटाइज। सिंथेसिस AI तो नाम से पता चल रहा है कि ये AI प्रोग्राम है, और मोनेटाइज, मोनेटाइज में तुम्हें बताऊंगा इन दोनों के बारे में। सिंथेसिस AI और मोनेटाइज ईमान गाजी ने अपनी द वन थिंग में बात करी थी। अब देखो द वन थिंग जो उसकी 4 एपिसोड की सीरीज आई थी उसने डिलीट कर दी है। तो अगर तुम उसके नोट्स चाहिए कि उसमें उसने क्या क्या बताया था, तो देखो मैंने उस टाइम उसके नोट्स दिए थे, तो अगर तुम उसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो भाई देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर ईमान गाजी की सोशल मीडिया स्ट्रेटजी पर। अब देखो ये तुम्हें जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो ईमान गाजी के पास डिफरेंट चैनल है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जैसे कि जो उसका सबसे पहला मेन चैनल है, जो उसका मेन ट्रैफिक का सोर्स है, जहाँ से वो ट्रैफिक अपने बाकी सारे चैनल्स पर भेजता है, वो है उसका मेन चैनल ईमान गाजी। अब देखो जो उसका ईमान गाजी वाला चैनल है उस पर 5.45 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और यहाँ पर उसकी एवरेज वीडियो पर 500 की 600 की व्यूज आ जाते हैं। तो वो यहाँ से ट्रैफिक भेजता है अपने बाकी सारे चैनल और पेजेस पर। तो फिर देखो उसका दूसरा चैनल आता है ईमान गाजी अनस्क्रिप्टेड, जो कि उसका ब्लॉगिंग चैनल है। और इस वाले चैनल का मेन पर्पस है ट्रैफिक भेजना उसके फिजिकल प्रोडक्ट्स गाजी और बिग डे पर। तो ईमान गाजी यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है, वो यहाँ पर दिखाता है कि कैसे गाजी और बिग डे उसकी लाइफ का भी एक पार्ट है। वो यहाँ पर जैसे कि अपने ब्लॉग्स में देखो ये बिग डे की ड्रिंक पिएगा सुबह उठते ही, फिर यहाँ पर गाजी का आईवेयर पहनेगा। तो इससे वो अपनी ऑडियंस को ये दिखाता है कि देखो कैसे गाजी और बिग डे मेरी लाइफ का एक पार्ट है, वो मेरे लाइफ स्टाइल का पार्ट है। तो अगर तुम्हें भी मेरे जैसा बनना है तो तुम लोग भी ये दोनों चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट करो, क्योंकि इसे मैं भी हर रोज़ कंज्यूम करता हूँ, तो ये मेरे लाइफ स्टाइल का पार्ट है। तो उसके ऑडियंस को क्या लगता है कि अगर हम भी इसे कंज्यूम करेंगे तो फिर हम भी ईमान गाजी जैसे बच जाएंगे। तो ईमान गाजी यहाँ पर ये स्ट्रेटजी फॉलो करता है। अब तुम्हें अगर इस स्ट्रेटजी पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। फिर यहाँ पर ईमान गाजी का दूसरा चैनल आता है ईमान गाजी बिजनेस। अब देखो तुम एक चीज नोटिस करना, जैसे कि ईमान गाजी के ब्लॉगिंग चैनल पर भी 300 के सब्सक्राइबर्स हैं, मेन चैनल पर 5.45 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन जो उसका ईमान गाजी बिजनेस वाला चैनल है, जो कि ईमान गाजी देखो क्यों जाना जाते हैं ईमान गाजी बिजनेस की वजह से, लेकिन वहीं पर जो उसका ईमान गाजी बिजनेस चैनल है उस पर खाली 14.5 के सब्सक्राइबर्स है। क्यों? तो देखो ईमान गाजी की जो इस चैनल का मेन पर्पस है वो है ट्रैफिक भेजना उसके 8 फिगर लाइसेंसिंग प्रोग्राम पे। अब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि जो 8 फिगर लाइसेंसिंग प्रोग्राम है वो खाली उन बिजनेसमैन के लिए जिनके बिजनेस का टर्नओवर साल का, और ईमान गाजी को पता है कि जो उसका ये वाला चैनल है यहाँ पर मैक्सिमम वो लोग हैं जो कि अभी अपने पहले $10,000 कमाना चाह रहे हैं। तो फिर भैया जाहिर सी बात है ईमान गाजी उन्हें तो अपना 8 फिगर लाइसेंसिंग बेच नहीं सकता। तो अब देखो ईमान गाजी अगर चाहे ना इस वाले चैनल पर वो खाली बिजनेस स्ट्रेटजीज बना रहा है, तो ईमान गाजी अगर चाहे तो यही सेम बिजनेस स्ट्रेटजीज की वीडियो अगर वो अपने मेन चैनल पर गिरेगा तो ईमान गाजी को आराम से 4 लाख या 5 लाख व्यूज आ जाएंगे। लेकिन उन व्यूज का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि फिर वो व्यूज उसके 8 फिगर लाइसेंसिंग पर नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए ईमान गाजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटी ऑडियंस रख रहा है, और यही सेम स्ट्रेटजी एलेक्स बेकर भी फॉलो करता है। एलेक्स बेकर का एक मेन चैनल है एलेक्स बेकर ऑफिशियल, जहाँ पर उसको 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। फिर उसका एक और चैनल है बिजनेस रोडीज, जहाँ पर उसके 14 के सब्सक्राइबर्स हैं। और जो उसका मेजर ट्रैफिक आता है, जहाँ से वो अपनी मेजर इनकम करता है, वो आता है उसका बिजनेस रोडीज वाले चैनल से। जिस चैनल पर उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उससे नहीं आता उसका मेजर इनकम। उसकी जो मेजर ट्रैफिक आता है, उसके जो वेबसाइट है, उसका जो प्रोग्राम है,
वो आता है उसके लिए उसके सेकंड चैनल बिजनेस रोडीज से, जहाँ पर बस 14 ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो ईमान गाजी भी यहाँ पर ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड लोग चूज कर रहे हैं। तो ये जो तुम्हें 14.5 के सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं ना, इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि 8 फिगर लाइसेंसिंग खरीद सकते हैं। मतलब उनके बिजनेस का साल का टर्नओवर $250,000 से ज़्यादा है, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 2 करोड़ रुपए। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। डॉलर में $250,000 से ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, तुम्हें जितने भी व्यूज़ देख रहे हैं 6.5 के 8.8 के, वो सारे अमीर लोग हैं जो कि इसे खरीद सकते हैं। तो इसीलिए ईमान गाजी यहाँ पर अपना हाई टिकट प्रोग्राम बेच सकता है। अब देखो ईमान गाजी ने एक और चैनल खोला था, ईमान गाजी एक्सटेंडेड, जो कि अब उसने बंद कर दिया। मतलब अब वो यहाँ पर वीडियो नहीं गिरते। देखो आखिरी वीडियो दी थी 5 महीने पहले। तो फिर देखो ये वाला चैनल, जैसे कि तुम्हें देखकर ही पता चला होगा, ये वाला चैनल है स्पेसिफिकली एसएमएमए के लिए। मतलब जैसे कि मैं तुम्हें बताया था यहाँ पर कि ईमान गाजी की स्टार्ट एसएमएमए से हुई थी। तो ईमान गाजी ने यहाँ पर एसएमएमए का एक नया चैनल खोल दिया था पहले, ईमान गाजी एक्सटेंडेड के नाम से, जहाँ पर वो बस एसएमएमए से रिलेटेड कंटेंट बनाता था। तुम अपनी एजेंसी कैसे स्टार्ट करके ग्रो कर सकते हो, तुम अपनी एजेंसी से कैसे पैसे कमा सकते हो, वो यहाँ पर ये सब सिखाता था। जैसे कि देखो हाउ टू क्लोज 75% मोर एसएमएमए क्लाइंट्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नेवर रन आउट ऑफ एसएमएमए क्लाइंट्स। अब तो देखो मैंने तुम्हें जैसे कि बता दिया कि जो ईमान गाजी बिजनेस वाला चैनल था उसका ट्रैफिक जाता था 8 फिगर लाइसेंसिंग पे, और जो ईमान गाजी एक्सटेंडेड वाला चैनल है उसका ट्रैफिक जाता था एजेंसी एक्सलेटर पे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, वो तुम्हें इस वाले चैनल पे अपनी एजेंसी ग्रो करना सिखा रहा है। अब वो इसका ट्रैफिक कहाँ पे भेजेगा, एजेंसी एक्सलेटर पर। एजेंसी एक्सलेटर वो जगह थी जहाँ पर वो तुम्हें असली में सिखाता था कि तुम अपनी एजेंसी कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ईमान गाजी बिजनेस का ट्रैफिक जाता है 8 फिगर लाइसेंसिंग पे, ईमान गाजी एक्सटेंडेड का ट्रैफिक जाता है एजेंसी एक्सलेटर पे, और ईमान गाजी अनस्क्रिप्टेड का ट्रैफिक जाता है उसके फिजिकल प्रोडक्ट्स गाजी और बिग डे पे। और जो उसका मेन चैनल है ईमान गाजी, ये तो उसके ट्रैफिक का मेन सोर्स है, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा उसे व्यूज़ यहाँ पे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पुराना चैनल ये है। तो इसका ट्रैफिक जाता है उसके बाकी सारे चैनल्स पे। अब देखो ईमान गाजी की तुमने, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें अगर ईमान गाजी का मेन चैनल के बारे में नहीं पता होगा, किसी चैनल के बारे में नहीं पता होगा, तुमने ईमान गाजी की ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी कि ईमान गाजी एडिट, ईमान गाजी यूसुफ वगैरह। चैनल देखो ईमान गाजी मूवमेंट। अब इस वाले चैनल पे 329 के सब्सक्राइबर्स हैं। ये वाला चैनल खाली ईमान गाजी एडिट्स घेरता है। तो देखो ईमान गाजी ने खुद से अपने बिजनेस चैनल वाली वीडियो में बताया था कि उसके पास ऐसे 30 से ज़्यादा खुद के चैनल हैं जो कि ईमान गाजी एडिट बनाते हैं। तो देखो ईमान गाजी अपने मेन चैनल पर कहीं भी शॉर्ट्स नहीं घेरता। देखो तुम्हें ना इस वाले चैनल में शॉर्ट्स दिखेंगे, ना इस वाले चैनल में शॉर्ट्स दिखेंगे, ना इस वाले चैनल में शॉर्ट्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम्हें देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है शॉर्ट्स क्यों नहीं घेरता। देखो ईमान गाजी एडिट को से फ़ायदा क्या होता है, वो इससे ईमान गाजी सुपर फेमस बन जाता है। क्योंकि मैंने भी ईमान गाजी को जो डिस्कवर किया था वो उसके एडिट देखने के बाद ही किया था। तुम एक बार व्यूज़ चेक करो, 7.3 मिलियन, 1.5 मिलियन, 16 के, 323 के, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो ईमान गाजी एडिट का फ़ायदा क्या है, वो उसे सुपर फेमस बनाता है। अब देखो ही डोंट अपलोड शॉर्ट्स ऑन एनी ऑफ हिज मेन चैनल्स बिकॉज इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ व्यूज़, बट दोज व्यूज़ वुड नेवर कन्वर्ट टू लॉन्ग फॉर्म व्यूज़, हेंस दे वुड नेवर बाय। क्योंकि देखो शॉर्ट्स से व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो 7.3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तुमने खुद देखी होगी कि जो भी क्रिएटर शॉर्ट से फेमस होते हैं उनकी लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं। मान लो कोई भी क्रिएटर है, अगर उसकी शॉर्ट पे 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो जो उसकी लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगी उस पे मुश्किल से 100 के व्यूज़ भी नहीं आएंगे। और देखो कोई भी तुमसे कोई भी प्रोडक्ट तभी परचेज करेगा, कोई भी तुम्हारी सर्विस तभी लेगा जब वो तुम्हारी लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखेगा। अब तुम खुद के पर्सपेक्टिव से सोचो, तुम खुद का एग्जाम्पल लो। एक तरफ है ऐसा चैनल जिसकी बस तुमने शॉर्ट्स देखी है, और एक तरफ है ऐसा चैनल जिसकी तुमने लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखी है। तो वो दोनों अगर तुम्हें कुछ चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे तो तुम किससे लोगे? ऑब्वियसली चैनल से लोगे जिसकी तुमने लॉन्ग फॉर्म वीडियो देख के शॉर्ट फाइल से नहीं लोगे। तो इसीलिए ईमान गाजी चाहे तो अगर अपने मेन चैनल पर शॉर्ट्स गिरने लगे ना, तो उसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन उस व्यूज़ का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो व्यूज़ आएंगे वो उन्हें अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। तो इसलिए ईमान गाजी अपने मेन चैनल पर शॉर्ट नहीं गिरता। उसने ऐसे 30 से ज़्यादा खुद के चैनल खोल रखे हैं जहाँ पर वो शॉर्ट्स गिरता है, और बाकी पता नहीं लोगों ने तो कितने ज़्यादा खोल रखे हैं। तो इससे ईमान गाजी बनता है सुपर फेमस। अब देखो ईमान गाजी पर और भी अकाउंट्स हैं। अब देखो ईमान गाजी के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन ईमान गाजी का अकाउंट शैडो बैंड है। अब जिन्हें नहीं पता शैडो बैंड क्या होता है, तो शैडो बैन ये होता है कि ईमान गाजी का अकाउंट अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पर देखना है तो उसकी तुम्हें पोस्ट के रिकमेंड नहीं होगी, इसकी तुम्हें रील भी कहीं पर रिकमेंड नहीं होगी। तुम्हें ईमान गाजी का पूरा नाम सर्च बार में डालना पड़ेगा, पूरा नाम, पूरा IMANGADZHI करके तुम्हें पूरा डालना पड़ेगा, तब तब जाकर तुम्हें इसका अकाउंट मिलेगा। अब देखो इसका अकाउंट शैडो बैन क्यों हुआ वो तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन इसकी तुम्हें कोई भी पोस्ट कहीं रिकमेंड नहीं होगी, कोई भी रील कहीं पे रिकमेंड नहीं होगी। तुम इसका पूरा यूजर नेम डालना पड़ेगा, तभी जाके तुम इसका अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। भाई साहब बंदे की फैन फॉलोइंग देखो, उसके बाद भी इसके 2 मिलियन फॉलोअर है शैडो बैन होने के बावजूद। ईमान गाजी खुद कह रहा था कि अगर मेरा अकाउंट शैडो बैन नहीं होता कम से कम 10 मिलियन फॉलोअर्स होते मेरे। तो ईमान गाजी का जो इंस्टाग्राम है वो सेम पर्पज सर्व करता है जैसे उसका व्लॉगिंग चैनल है। ईमान गाजी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी ट्रैफिक भेजता है अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स गाजी और बिग डे पे। अब वो कैसे भेजता है भाई, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करता है। वो यहाँ पर भी दिखाता है कि गाजी और बिग डे उसकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है।
अब देखो ईमान गाजी का एक और पेज था टॉक विद ईमान। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला अकाउंट प्राइवेट है, ये वाला अकाउंट प्राइवेट क्यों, इसका एक पर्पस है। क्योंकि देखो ये वाला पेज ईमान गाजी ने खोला था एसएमएम कंटेंट के लिए। वो यहाँ पर ऐसे लोग इकट्ठा करना चाहता था जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहता, ताकि वो फिर उन्हें बाद में फनल कर सके एजेंसी एक्सीलेटर में। तो यहाँ पर वो अपनी टीम से कहता था तुम हर दिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहो, फिर उन्हें क्वालिफाई करो। क्योंकि यहाँ पर वो चाहता है कि उसे सुपर क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट मिले, मतलब कि उसे खाली ऐसे लोग मिले जो कि सही में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हो, जो कि एसएमएम में करना चाहते हो सीरियसली, और वो फिर बाद में उसका एजेंसी एक्सीलेटर खरीद सके। तो यहाँ पर उसकी टीम जिनकी भी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती थी उन्हें मैसेज करती थी, और उनका जैसा रिस्पॉन्स आता था उसके बेसिस पर उन्हें क्वालिफाई करती थी कि ये एक क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट है या फिर नहीं। अब प्रोस्पेक्ट क्या होता है, जो लोग अपना सर खुशा रहे हैं कि भैया प्रोस्पेक्ट क्या होता है, प्रोस्पेक्ट मतलब एक ऐसा बंदा जो कि तुम्हारी सर्विस खरीद सकता है, और क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट का मतलब है एक ऐसा बंदा जो कि तुम्हारी सर्विस खरीद सकता है। अब देखो मान लो कोई ऐसा बंदा जिसे एसएमएम में तो करना है, वो चाहता भी है कि वो एजेंसी एक्सीलेटर खरीद ले, लेकिन मान लो उसके बैंक अकाउंट में खाली $200 पड़े हैं। अब एजेंसी एक्सीलेटर मेरे ख्याल से मैं श्योर नहीं हूँ 1500 या फिर $2000 का था। अब देखो कोई बंदा भले से कितना भी चाहता हो, अगर उसके बैंक अकाउंट में खाली $200 पड़े हैं तो उसकी सीरियस लिंक कितना भी पोस्ट लगा रहे ईमान गाजी की, वो उस बंदे का कितना भी मन हो, तो वो खरीद नहीं सकता इसे। तो ईमान गाजी की टीम क्वालिफाई करती थी कि जिस बंदे की उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी वो क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट है या फिर नहीं। अब मान लो कि कोई बंदा अनक्वालिफाइड निकल गया, तो ईमान गाजी की टीम क्या चीज़ करती थी, वो उसे अनफॉलो मार देती थी। सिंपल। ईमान गाजी का आखिरी में आता है एक्स अकाउंट। ठीक है, जो ईमान गाजी का जो एक्स अकाउंट है वो भी सेम पर्पस सर्व करता है उसके ब्लॉगिंग चैनल और इंस्टाग्राम की तरह। यहाँ पर ईमान गाजी मोटिवेशनल कंटेंट घेरता है, जैसे कि देखो नेवर क्विट स्टे इन द गेम अंटिल यू विन। फिर यहाँ पर उसने अपनी वॉचेस की, अपनी मे बैग की, खुद की फोटो लगा दी। तो यहाँ पर वो मोटिवेशनल कंटेंट और अपने लाइफस्टाइल का कंटेंट अपलोड करता है। तो ये सारा ट्रैफिक भी फनल करता है उसके फिजिकल प्रोडक्ट्स गाजी और बिग डे पे। क्योंकि ईमान गाजी ने ना एक बार ही कहा था कि वो अपना फ्यूचर डिजिटल प्रोडक्ट्स में नहीं देखता है, वो अपना फ्यूचर देखता है फिजिकल प्रोडक्ट्स में। क्योंकि ईमान गाजी अभी खाली 25 साल का है, तो ईमान गाजी चाहता है कि जब वो 30-40 साल का हो तो जो उसकी मेजर इनकम हो वो डिजिटल प्रोडक्ट से ना हो, वो फिजिकल प्रोडक्ट से हो। इसीलिए ईमान गाजी ने फिजिकल प्रोडक्ट्स पर ट्रैफिक भेजने के लिए 3-3 फनल क्रिएट कर रखे हैं। पहला उसका ब्लॉगिंग चैनल, दूसरा उसका इंस्टाग्राम, तीसरा उसका एक्स अकाउंट। तो फिर आ जाओ भाई, अब यहाँ पर आते हैं ईमान गाजी की कंटेंट स्ट्रेटजी पर। तो देखो ईमान गाजी की बहुत ज़्यादा अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजीज है। वो यहाँ पर ये 3:1 सिस्टम फॉलो करता है। तो देखो सबसे पहले ईमान गाजी ने जो गलती करी थी, ईमान गाजी की गलती क्या थी, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताया था कि देखो ईमान गाजी 2020 या 2021 तक खाली एसएमएमए का कंटेंट बनाता था। इस टाइम पर उसके चैनल पे 180 के सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन वो सब एसएमएमए के सब्सक्राइबर्स थे, मतलब कि उन सबको जो भी इसने 180 के सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर रखे थे उन सबको खाली एसएमएमए में इंटरेस्ट था। फिर जब 2022 में ईमान गाजी ने ये सोचा कि अब मुझे अपने सारे इन्फो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, जैसे कि एजेंसी एक्सलेटर, डिजिटल लॉन्च पैड, 8 फिगर लाइसेंसिंग, या मुझे अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं जैसे कि गाजी बिग डे। तो फिर देखो यहाँ पर, यहाँ हो, कहाँ गया। तो जब ईमान गाजी ने ये सोचा ना कि उसे 2022 और 2023 में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, जैसे कि डिजिटल लॉन्च पैड, बिग डे, गाजी, जो कि लो टिकट प्रोडक्ट्स हैं, जी को ये चीज़ पता थी कि अगर उसे इन प्रोडक्ट्स के साथ सक्सेसफुल होना है तो उसे बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस चाहिए जिसे वो ये सब बेच सके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर वो खाली अपने 180 के सब्सक्राइबर्स को ये सब बेच नहीं पाएगा तो ये पहले से ही लो टिकट प्रोडक्ट्स है, तो फिर इस पर वो अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा अगर वो खाली अपने इन 180 के सब्सक्राइबर्स को बेच नहीं पाएगा। क्योंकि 180 के सब्सक्राइबर्स हैं यार, वो सस्ते प्रोडक्ट्स पर कहाँ से मार्जिन निकालेगा। तो फिर ईमान गाजी ने एक डिसीजन लिया कि अब वो ब्रॉड मार्केट जाएगा, कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ करेगा, वो अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करेगा, ताकि वो उसके पास एक बड़ी ऑडियंस आ जाए जिन्हें लो टिकट प्रोडक्ट्स जैसे कि डिजिटल लॉन्च पैड, गाजी और बिग डे बेच सके। तो यहाँ पर ईमान गाजी ने ना एक गलती कर दी थी, जब वो ब्रॉड मार्केट जा रहा था ना तो वो खाली ऐसी वीडियोस बनाने लगा जिससे उसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले, जैसे कि यंग मिलियनर टॉप 10 एसेंशियल्स, 1.7 मिलियन व्यूज़, आई एम बाइंग माई फर्स्ट सुपर कार, 1.2 मिलियन व्यूज़, ईमान गाजी इनसेन $3 मिलियन वॉच कलेक्शन, 1.5 मिलियन व्यूज़। तो देखो ये सारी वीडियोस ऐसी थी जिससे ईमान गाजी को बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। तो देखो लेकिन ना इसकी एक बहुत ज़्यादा बड़ी डाउन साइड है ईमान गाजी को। ईमान गाजी ने खाली ऐसी वीडियोज़ ही बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर ईमान गाजी ने जैसी उसकी बिज़नेस एडवाइस की वीडियोज़ होती थी जहाँ पर वो बिज़नेस की टिप्स देता था, लोगों को बिज़नेस करना सिखाता था, उसने वो टाइप की वीडियोज़ बनानी बंद कर दी। तो इससे क्या हुआ, नई ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई, लेकिन जो भी उसकी पुरानी ऑडियंस थी जो कि उसे बिज़नेस एडवाइस या फिर बिज़नेस से रिलेटेड कंटेंट के लिए देखती थी, जो कि उसे वैल्यू ड्रिवन कंटेंट के लिए देखती थी कि भाई बिज़नेस की एडवाइस, बिज़नेस की टिप्स, बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़, जो वो वाली ऑडियंस हो गई ईमान गाजी से गुस्सा। उस वाली ऑडियंस को गुस्सा आने लगा कि भाई ये बंदा खाली ऐसी फालतू की वीडियो बनाया जा रहा है, काम की वीडियो नहीं बना रहा, बिज़नेस की वीडियो नहीं बना रहा। तो वो वाली ऑडियंस ईमान गाजी से गुस्सा होने लगी। तो जब ईमान गाजी को ये वाली बात रियलाइज़ हुई तो उसने लॉन्च किया अपना 3:1 सिस्टम। अब डरो मत, कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है। देखो 3:1 सिस्टम में क्या होता है कि वो 3 वीडियोज़ ऐसी बनाएगा जिससे उसे मिले बहुत ज़्यादा व्यूज़, जैसे कि 17 मनी सीक्रेट टू मेक योर फर्स्ट $1 मिलियन, 7 प्रिंसिपल फॉर अ टीनेजर टू बिकम मिलियनर, हाउ टू गेट रिच विद एआई इन 2025। ये सारी ऐसी वीडियोज़ थी जिससे ईमान गाजी को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, जैसे कि तुम देख भी हो 1.8 मिलियन व्यूज़, 6 मिलियन व्यूज़,
1.7 मिलियन व्यूज़। फिर एक वीडियो होगी जो कि होगी इन डेप्थ नॉलेज के बारे में, मतलब जहाँ पर वो बिज़नेस टिप्स देगा, बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ देगा, तुम्हें ऑनलाइन पैसे कमाना सिखाएगा, तो एक वीडियो हो गई ये। तो एक वीडियो से उसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा व्यूज़, और एक वीडियो होगी इन डेप्थ बिज़नेस नॉलेज, जहाँ से उसे अपने बिज़नेसेस के लीड्स भी मिल जाएँगी, लीड्स मतलब कस्टमर्स, और वो तुम्हें इन डेप्थ बिज़नेस नॉलेज भी दे देगा। तो ये 3:1 सिस्टम होता है कि 3 वीडियो ऐसी बनाओ जिससे तुम न्यू ऑडियंस अट्रैक्ट कर पाओ, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँ, और एक वीडियो ऐसी बना दो जो कि तुम्हारी पुरानी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, जो कि उन्हें चाहिए, मतलब इन डेप्थ नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर जिस चीज़ की भी तुम्हारी पुरानी ऑडियंस को डिमांड हो। तो फिर ये थी ईमान गाज़ी की कंटेंट स्ट्रैटेजी। फिर देखो अब हम लोग चलते हैं ईमान गाज़ी की यूट्यूब हिस्ट्री पर। तो देखो ईमान गाज़ी ने सबसे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी आज से 9 साल पहले, जब वो 15 साल का था। ईमान गाज़ी ने यूट्यूब पे वीडियो बनानी जब वो 15 साल का था, तब से स्टार्ट कर दी थी। तो फिर देखो सबसे पहले ईमान गाज़ी बनाता था फिटनेस रिलेटेड कंटेंट, देखो जिम 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 जिम। फिर इसके बाद ईमान गाज़ी पता नहीं कुछ भी रैंडम स्टफ करने लगा, देखो आई एम बैक इन्फ्लुएंसर, ड्रोन इज गोन, हाउ आई एडिट माय फोटोज, कुछ भी रैंडम स्टफ करने लगा ईमान गाज़ी। फिर उसके बाद ईमान गाज़ी ने अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी स्टार्ट करी, देखो आई टूक माई बेस्ट फ्रेंड टू पेरिस फॉर हर बर्थडे, दिस इज़ वॉट माई लाइफ एक्चुअली लुक्स लाइक, आई हायर्ड माई फर्स्ट एम्प्लॉई। मतलब उसने अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ईमान गाज़ी एक्सक्लूसिवली एसएमएमए रिलेटेड कंटेंट बनाने लगा था, देखो यहाँ पे खाली तुम्हें एसएमएमए की वीडियो मिलेंगी। अब ईमान गाज़ी खाली एसएमएमए की वीडियो क्यों बनाता था, ताकि वो अपनी एजेंसी को ग्रो और स्केल कर पाए। फिर भाई देखो डॉक्यूमेंटेशन के बाद ईमान गाज़ी ने खाली एसएमएमए से रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, देखना यहाँ पर। फिर इसके बाद ईमान गाज़ी आया यहाँ पे, जब ईमान गाज़ी को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसे अपने लो टिकट प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, जैसे कि डिजिटल लॉन्च पैड, गाज़ी और बिग डे, उसे ये सब बेचने के लिए ब्रॉड मार्केट चाहिए, कि उसके 180 के सब्सक्राइबर से, जो जब वो खाली एसएमएम रिलेटेड कंटेंट बना रहा था इस टाइम उसके 180 के सब्सक्राइबर्स थे, और वो काइंड ऑफ पिछले 6 महीने से 180 के बीच तक था। उसके हर महीने खाली 5,000 बढ़ रहे हैं, 10,000 बढ़ रहे हैं। तो जब ईमान गाज़ी को रियलाइजेशन हुई कि अगर उसे लो टिकट प्रोडक्ट से भी प्रॉफिट कमाना है, तो उसे ब्रॉड मार्केट जाना पड़ेगा, उसे बहुत ज़्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग चाहिए। तो फिर ईमान गाज़ी ने ऐसे वीडियोस बनानी स्टार्ट करी ऐसे टॉपिक्स पे जो कि बहुत ज़्यादा वाइड ऑडियंस को सेटिस्फाई कर पाए। तो ईमान गाज़ी ने सबसे पहले जब अपने वाइड मार्केट जाने का प्लान बनाया, तो उसने स्टार्ट किया फाइनेंशियल बिजनेस से। फिर ईमान गाज़ी आ गया लाइफस्टाइल एंड मिलियनेयर में। अब जो देखो जो मैंने तुम्हें गलती कंटेंट स्ट्रेटजी में बताई थी कि वो खाली लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बना रहा था, वो गलती उससे हुई थी। हाँ देखो, मंक मोड, व्हाट इट टेक्स टू विन माय $2.5 million दुबई हाउस in Dubai as a 20-year-old millionaire, spending as much as I can in 1 hour, bracket millionaire, डे इन लाइफ ऑफ अ मल्टी मिलियनर, ईमान गाजी शेयर्स लाइफ। तो यहाँ पर वो खाली अपने लाइफ स्टाइल और मिलियनर रिलेटेड कंटेंट बनाने लगा था कि जो ऑडियंस उसके चैनल पर वैल्यू लेने आई थी, मतलब बिजनेस नॉलेज वगैरह, वो सब उससे गुस्सा होने लगी। फिर ईमान गाजी आ गया हैबिट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, जैसे कि डे इन लाइफ ऑफ अ 23-year-old entrepreneur, दिस विल मेक टीनेजर मिलियनर, डोपामाइन डिटॉक्स, 5 बेस्ट साइड हसल, 3 हैबिट्स दैट मेड मी मिलियनर बाय 18। तो ये सारी वीडियो ऐसी थी जो कि हैबिट्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे थी, जिससे कि ईमान गाची का चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। जैसे कि देख लो भाई इन वीडियोस पर कितने व्यूज़ है, 2.4 मिलियन, 4.3 मिलियन, 6.2 मिलियन, 3.2 मिलियन, कंटिन्यूसली इतने व्यूज़ आए। तो ये टाइप का कंटेंट था हैबिट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसकी वजह से ईमान गाजी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। फिर वो ट्रैफिक बाद में गया उसकी जो जितनी भी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस थी उस पर, मतलब भी लोगों ने ईमान गाजी को जो डिस्कवर किया था वो किया था उसकी इस टाइप की वीडियोस की वजह से, हैबिट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। फिर जब वो उसका चैनल और एक्सप्लोर करने पाया तो उन्हें पता चला कि ईमान गाजी बिजनेस रिलेटेड कंटेंट भी बनाता है। फिर वो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हो गए, तो ईमान गाजी ने ऐसे नई ऑडियंस लाई और उन्हें अपने फॉलोअर्स में अपना कन्वर्ट किया। फिर ईमान गाजी बिगनर फ्रेंडली बिजनेस मॉडल बनाने लगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 5 हैबिट्स दैट मेड मी मिलियनर, यहाँ भी थोड़ा मोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट चल रहा था, लेकिन फिर ईमान गाजी बिगनर फ्रेंडली बिजनेस मॉडल बनाने लगा था कि जो अगर तुम नए लोग हो तो तुम कैसे बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि 5 बेस्ट साइड हसल्स टू मेक $550 अ डे। ये सारे क्या है, ये सारे बिगनर फ्रेंडली बिजनेस मॉडल्स है जो कि ईमान गाजी बता रहा था, जो कि तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी पहली अर्निंग करनी है ऑनलाइन। फिर उसके बाद ईमान गाजी फिर से लाइफस्टाइल एंड एडवाइस का कंटेंट बनाने लगा आज से 1 साल पहले, जैसे कि 7 लाइफ लेसन्स आई लर्न दिस ईयर, आई स्पेंड $592,000 ऑन अ कार, 7 स्टेप्स टू अर्न योर लाइफ, ईमान गाजी $3 million वॉच कलेक्शन, ईमान गाजी बाय द जेट। तो ये सारी क्या है, ये सारी लाइफस्टाइल एंड एडवाइस रिलेटेड कंटेंट है। अब एडवाइस क्या है इसमें, जैसे कि 7 लेसन आई लर्न दिस ईयर। तो ये सारी क्या है, फिर से लाइफस्टाइल एंड एडवाइस रिलेटेड कंटेंट। इससे क्या हुआ कि ईमान गाजी का उसकी ऑडियंस के साथ पर्सनल कनेक्ट बना, कि भाई देखो ये बंदा हमें अपनी लाइव लर्निंग दे रहा है, हमें अपनी लाइफ दिखा रहा है। तो उससे क्या हुआ, ईमान गाजी के ऑडियंस और ईमान गाजी का एक पर्सनल कनेक्ट बना, जिसने कि ईमान गाजी को हेल्प किया फर्दर उसका प्रोडक्ट बेचने में। वह ताकि फिर वो जब अपनी ऑडियंस को मार्केट करे तो उसकी ऑडियंस को लगे कि ये तो कोई ऐसा इंसान है जिसे हम जानते हैं, ये तो हमारे घर के मेंबर जैसा है। तो इसी ऑडियंस के साथ पर्सन कनेक्ट बनाया उसने। फिर उसके बाद जो ईमान गाची भी करंटली कंटेंट बना रहे हैं हेल्पिंग अस टू मेक मनी, मतलब कि
Let me teach you how to invest in 2025. The only video you need to watch to get rich. Want to get to $100,000 before 2025? Here are 7 ways. तो ये सारी वीडियोस क्या है, वो हमारी हेल्प कर रहा है कि हम अपनी पहली अर्निंग कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ईमान गाजी का कंटेंट ऐसे इवॉल्व हुआ था। तो हाँ भाई, डेट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हें लगा हो कि इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है, तो ये वीडियो को लाइक करना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देख पाओ, तुम्हें ऐसा ही कंटेंट देखने में मज़ा आता है, या तुम्हें इन चीज़ों के बारे में सीखना है, तुम इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने वीडियो में ही बताया कि अगर तुम्हें वाइट बोर्ड चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना कि सेंड मी द वाइट बोर्ड, मैं तुम्हें भेज दूंगा। और तुम्हें अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहिए ये भी बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी बना के घेर दूँ, फिर मेरा भी टाइम वेस्ट हो, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो। या तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना कि तुम्हें कौन से यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी चाहिए, या तुम्हें किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, कुछ भी हो सकता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि इन वीडियोज़ में कुछ इंप्रूव हो सकता है, जैसे कि ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, तो मुझे वो सब बता देना। एडिटिंग, तो मुझे बता देना कि क्या इंप्रूवमेंट है, ताकि मैं वो सब चीज़ें इंप्रूव कर पाऊँ। और तो तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। लेट्स सी कि हम लोग का हार्ड वर्क हमें कहाँ लेकर जाता है। बाय बाय। अगली वीडियो एलेक्स हरमोजी के बारे में बना दी जाएगा।